Hello students, welcome back to online class. Let's continue that lesson number 14, natural resources. In previous class we discussed about that water pollutions, mineral riches in the soil, that is what is soil erosion, how does soil formation. So these are the discussed in this previous class. Today we discussed about that biogeochemical cycles. So in that we discussed that what is water cycle and the nitrogen cycle. This is the topic we discuss today. Biogeochemical cycles. The flow of substances from non-living to living and back to non-living is called as the cycling of substances. साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंसेस फ्लो होता है नॉन लिविंग से लिविंग तरफ और बैक हो जाता है वापस नॉन लिविंग की तरफ, तो उसी को हम बोलते हैं साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस. अब बायोजियोकेमिकल्स के डेफिनेशन देखेंगे. द साइक्लिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, nitrogen, phosphorus, sulfur, and water in the biosphere is called as biogeochemical cycles. It operates through soil, water, air, and biotic factors. जो साइक्लिंग होता रहता है केमिकल एलिमेंट्स का, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और वाटर है बायोस्फीयर के अंदर. सो उसी को हम बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स. ये किसके थ्रू होता है? सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर और बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होता है. फिर ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में देखना क्या क्या प्रोसेस होता है. सबसे पहले जो सनलाइट है वो वाटर के ऊपर, बॉडीज के ऊपर फॉल होता है तो इवेपरेशन होने लग जाता है. इवेपरेशन प्रोसेस का मतलब आप पहले से ही जानते हो कि लिक्विड वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट में, जो बाय हीटिंग प्रोसेस, दैट इज इवेपरेशन प्रोसेस के थ्रू सारे वाटर वेपर्स एक एल्टीट्यूड पे चले जाएगा, एक हाइट पे चले जाएगा फिर, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी हो जाता है. ट्रांसपिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर स्टेट इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपिरेशन है. उसके थ्रू भी वाटर वेपर एक हाइट में चले जाएगा फिर, और रेस्पिरेशन के थ्रू भी सम वाटर वेपर्स है, तो वो भी हाई एल्टीट्यूड में पहुंच जाएगा. फिर हाई एल्टीट्यूड में पहुंचने के बाद एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन क्लाउड्स के अंदर. सो वेपर सारे क्लाउड्स के अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस करेगा. कंडेंसेशन प्रोसेस ये भी जानते हैं आप ऑलरेडी. इसका मतलब है जो वेपर स्टेट में जो रहता है वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है फिर बाय कूलिंग. तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. वह कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्मेशन हो जाएगा. वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्मेशन होकर एज ई प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होगा. प्रेसिपिटेशन प्रोसेस यानी जो वाटर फॉल होगा एज ए रेन में फॉल होगा, एज ए स्नो में फॉल होगा, एज ए हेल स्टोन्स यानी एज ए आइस क्यूब्स के फॉर्मेशन में से फॉर्मेशन होकर नीचे गिर सकता है फिर. ओके, इस तरह से वापस देखो वाटर इवेपरेट होकर कंडेंस होकर वापस लैंड के ऊपर आ रहा है. फिर एक साइकिल हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज ए वाटर साइकिल प्रोसेस हो रहा है जो फिर. तो इसमें क्या परकोलोकेशन मतलब है जो वाटर कुछ सीपिंग भी होता है, यानी ऑब्जर्व होता है सॉइल के थ्रू. सो वो ऑब्जर्व होके अंडरग्राउंड वाटर में वाटर फ्लो होता रहेगा. फिर इसको हम बोलते हैं जो फिर वाटर साइकिल प्रोसेस. ओके, एक बार देख लेंगे पॉइंट्स क्या दिया है. द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज द रेन एंड लेटर flows back into the sea via rivers is known as water cycle. वाटर साइकिल का डेफिनेशन देखो, जब इवेपरेट होकर वापस फॉल होता है लैंड के ऊपर एज ए रेन है, फिर वो वापस कहाँ जाके मिलेगा? फ्लो होकर सी में मिल जाएगा या रिवर्स में मिल जाएगा. उसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. ओके, second point है when sun shines water evaporates continuously from the water bodies and forms water vapor. These water vapors rises up and goes into the atmosphere. यही बताया था मैंने कि सनशाइन होने के बाद वाटर इवेपरेट्स होता है और वाटर बॉडीज से फिर वेपर स्टेट में जाने के बाद वहाँ पे राइजेस अप, ऊपर चले जाने के बाद एटमॉस्फेयर में रहेगा. फिर थर्ड पॉइंट, द प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या करेगा? वाटर को ऑब्जर्व करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए. फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करेगा. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. सो लॉस ऑफ वाटर को हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन है, प्लांट्स के थ्रू होता है. द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस बाय ट्रांसपिरेशन ऑल्सो गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. ये सारा एटमॉस्फेयर पे जाएगा, बता दिया था मैंने पहले से ही. दिस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड इवेपरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एनिमल बॉडी प्रोड्यूस वाटर वेपर विच गोज इनटू एटमॉस्फेयर.
ये भी बता दिया था कि रेस्पिरेशन और इवेपरेशन के थ्रू सरफेस जो एनिमल्स के बॉडी की तरफ होता है जो वाटर वेपर के थ्रू एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. द इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स लीड्स टू रेन. ड्यूरिंग विंटर द वाटर फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यू और स्नो. सो इवेपरेशन होकर कंडेंसेशन हो जाता है वाटर वेपर, तो बाद में रेन एज ए फॉर्मेशन होता है, विंटर के सीजन में फॉर्म होता है जो ड्यू के रूप में दिखाई देगा या स्नोफॉल होता है. फिर all of the water that falls on the lands does not immediately flow back into the sea. Some of it seeps into the soil and becomes part of the underground reservoirs of fresh water. So सारे जो पानी जो फॉल होता है वो डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है सारे पानी सी के अंदर, कुछ तो सीप हो जाता है सॉइल के अंदर और अंडरग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर जैसे फ्लो होता रहता है अंडरग्राउंड वाटर में. तो द अंडरग्राउंड वाटर इज गेन टेकन बाय प्लांट्स एंड वाटर साइकिल्स कंटिन्यूस. अंडरग्राउंड वाटर भी प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, उनके रूट्स डीप तक जाता है, तो इस तरह से वाटर साइकिल्स कंटिन्यूस होता है फिर. ओके, नेक्स्ट वी सी अबाउट दैट नाइट्रोजन साइकिल्स. सो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर. हमारे जो 78% तक एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. किस तरह वापस नाइट्रोजन साइकिल होता रहता है, नाइट्रोजन से वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है. सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे हम आगे. सो बैक्टीरिया के हेल्प से होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, और प्लांट्स के पास रहता है. और प्लांट्स क्या करता है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता है, जो माइक्रोब्स के थ्रू लेता है जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में. फिर ओके, सो प्लांट्स के जो वेस्ट है अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिया बन जाता है, और प्लांट्स को जो खाते हैं जो एनिमल्स, उसके जो एक्सक्रीट होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें भी क्या होता है, अमोनिया होता है. सो ये फिर सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स हैं. सो वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है. नाइट्राइट से तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होकर फिर नाइट्रेट से डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन में वापस एटमॉस्फेयर में चले जाता है एक साइकिल से. उसके और एक है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है, इंडस्ट्रीज में जो प्रिपेयर होता है जो फिर नाइट्रोजन से, वो नाइट्रोजीनियस नाइट्रिफिकेशन होता है. फिर नाइट्रिफिकेशन से वापस ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होकर फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में चले जाता है. इसके बारे में हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. ओके, the sequence in which a nitrogenous passes from the atmosphere to the soil organisms and then it eventually released back into the atmosphere is called nitrogen cycle. सो नाइट्रोजन साइकिल का डेफिनेशन है, देखो एक सीक्वेंस है नाइट्रोजन प्रोसेस जो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आता है और ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, फिर उसके बाद वापस रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चले जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल. सो नाइट्रोजन है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में 78% होता है फिर. ओके, सो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, विटामिन्स एंड क्लोरोफिल. एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो प्रोटीन्स से फॉर्मेशंस होता है, जो जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स में चाहिए जो डीएनए बनाने के लिए, या आरएनए में है, या विटामिन्स में है, या क्लोरोफिल में है बनाने के लिए. नाइट्रोजन इससे एक सोर्स है फिर. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रेडिली. जो प्लांट्स रहने दो या एनिमल्स रहने दो, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है. फिर it has to be fixed by some organisms called nitrogen fixers. ये लेने के लिए नाइट्रोजन को एक some organisms के थ्रू फिक्स्ड होता है, सो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम is like symbiotic association in the root nodules of a certain leguminous plants. लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब दालें वाली पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर जो कुछ बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट नोड्यूल्स के अंदर. रूट नोड्यूल्स यानी रूट के अंदर एक गांठ के जैसे बना हुआ रहता है, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. ये सिम्बायोटिक मीन्स प्लांट उसको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, और प्लांट को राइजोबियम बैक्टीरिया जो डायरेक्टली नाइट्रोजन लेकर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में प्लांट को देता है, जो प्लांट उसमें जल्दी ग्रोथ हो सकता है फिर. ओके, तो पिक्चर्स देखना,
ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसके जो रूट में हैं देखो छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, गांठ जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है वो नाइट्रोजन डायरेक्ट ले सकते हैं एटमॉस्फेयर से। सो वो नाइट्रोजिनस कॉम्पाउंड्स में बदल कर प्लांट को देता है, जो प्लांट इजीली ग्रोथ हो सकता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही होता है जो फिर ओके। और ये प्लांट इसको रहने के लिए जगह देता है फिर। दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ओके। सो देखो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच इज़ यूटिलाइज्ड रेडिली बाय प्लांट्स। ये बैक्टीरिया होता है ना जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है और यूटिलाइज करता है जो ये प्लांट्स। Nitrogen fixation bacteria along with free living bacteria in the soil achieve 90% of nitrogen fixation. So नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के अलावा फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होता है सॉइल के अंदर। सो ये 90% नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर लेता है फिर ओके। लाइटनिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटनिंग होता है बारिश के टाइम में, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशंस में। व्हेन लाइटनिंग अकर्स द हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर कन्वर्टेड नाइट्रोजन एंड वाटर इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। जब बारिश होती है, लाइटनिंग होती है बारिश के टाइम में, तब हाई टेम्परेचर होने के कारण लाइटनिंग में और हाई प्रेशर होने के कारण नाइट्रोजन को और वाटर को, ये दोनों को मिला के किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है फिर ओके। फिर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स डिजॉल्व इन वाटर and are readily used by aquatic plants and animals. So in nitrates and nitrates से पानी के अंदर घुलने के बाद क्या होता है, वो फॉल होता है और एक्वेटिक प्लांट्स रहने दो या एनिमल्स रहने दो या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से जल्दी ग्रो होता है। बारिश के पानी में देखना हमेशा प्लांट्स जल्दी ग्रो होता है, क्योंकि ये लाइटनिंग के कारण जब ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदल देता है नाइट्रोजन को, तो ये जल्दी अवेलेबल हो जाता है प्लांट्स को, जो प्लांट जल्दी ग्रो हो जाता है फिर ओके। देखेंगे हम अमोनिफिकेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू द सॉइल। एक प्रोसेस है ये, जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है सो वो डिकम्पोज करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को और अमोनिया को रिलीज कर देता है सॉइल के अंदर, फिर उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। सो सेकंड देखना नाइट्रिफिकेशन। So it is the process by which ammonia is converted into nitrites and nitrates. एक प्रोसेस है, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक प्रोसेस है जो नाइट्रेट से कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिर डीनाइट्रिफिकेशंस। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेशंस है, ये सारे बैक्टीरिया के थ्रू ही प्रोसेस पॉसिबल है। फिर देखो ये फ्लो चार्ट टू शो द इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। एक फ्लो चार्ट है देखो, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो 78% है जो एटमॉस्फेयर में रहता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एंड असिमिलेशन होता है। सो असिमिलेशन यानी जो प्रोसेस अब्जॉर्प्शन होता है और यूटिलाइज कर लेता है बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं जो असिमिलेशन प्रोसेस है। सो उसके बाद होता है अमोनिफिकेशंस। सो अमोनिफिकेशन का डेफिनेशन बता दिया है मैंने, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है जो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है फिर वो कुछ बैक्टीरिया। फिर नाइट्रिफिकेशन होता है जो फिर और वो नाइट्रोजन्स को नाइट्राइट से नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदल देता है, सो उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन है। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। सो जो नाइट्रेट से कन्वर्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन हो जाता है, वापस एटमॉस्फेयर में चले जाता है, उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन से। अभी बताया था हमने, ये जो बता रहे हैं एरो मार्क, सो ये एक फ्लो चार्ट है किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल बनता है नेचर के अंदर, वापस रिपीटेड होते रहता है, साइक्लिंग होता ही रहता है बोल के बताया गया है फिर ओके। तो यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे टॉपिक को। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ओके। टिल यू टेक केयर योर सेल्फ।